2006 ट्रेन ब्लास्ट मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सबूतों की विश्वसनीयता पर न होने पर आरोपी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना। 11 आरोपी 19 साल बाद अब जेल से छूट जाएंगे। मुंबई ब्लास्ट मामले में 19 साल बाद यह अहम फैसला आया है और ट्रेन ब्लास्ट में 189 लोगों की 189 लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में जो 11 आरोपी जिन पर ट्रायल चल रहा था उन सभी आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों को बरी किया है। खबर यह मिल रही है कि सबूतों की विश्वसनीयता न होने पर इन आरोपियों को बरी किया गया है। मुंबई में 2006 में यह ट्रेन धमाका हुआ था जिसमें 189 लोग मारे गए थे। तो 19 साल बाद अब ये 11 आरोपी छूट जाएंगे जेल से। शाहिद अंसारी इस पर और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, पूरी डिटेल बताइए। जी रोहित, जो विशेष टाडा अदालत का फैसला था, इस फैसले में 7 लोगों की जो है मौत की सजा थी और 5 लोगों का जो है आजीवन कारावास था। ये इस सजा को लेकर जो है जो 2006 में जो ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, शाम का वक्त था और अलग अलग जगहों पर जो है ये ब्लास्ट हुए थे। महज 10 से 11 मिनट के अंदर ये जो ब्लास्ट हुए थे इसमें से 187 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 800 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। ये पूरा मामला विशेष टाडा अदालत में चल रहा था और विशेष टाडा अदालत ने 12 लोगों को इसमें दोषी ठहराया था। इसमें से 5 लोगों की सजाए मौत थी, जबकि 7 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस पूरे मामले के बाद रोहित, मामला मुंबई हाई कोर्ट में चला और मुंबई हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जनवरी में जो है फैसला महफूज रखा था। और जब ये सजा का ऐलान हुआ तो पता ये चला कि इन 12 जो सारे आरोपी हैं इन सभी को जो है बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने इस मामले में जो आरोपियों को लेकर बाकी आरोपियों को लेकर सजाए मौत की अपील की थी, उस अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि सबूतों के अभाव, सबूतों की कमी की वजह से ये फैसले लिए गए हैं और इस पूरे मामले में जो 12 आरोपी हैं इनके खिलाफ किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं है और जो पुलिस ने तथ्य पेश किए थे वो बेबुनियाद बताए गए। जी बिल्कुल शायद, इसका मतलब अगर कोर्ट ये कहता है, बॉम्बे हाई कोर्ट की सबूतों की विश्वसनीयता नहीं थी, सबूत अप टू द मार्क नहीं थे, यानी कि ये सीधे तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़ा करता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस जुटाई नहीं पाई। जी जी बिल्कुल रोहित, और उसके अलावा सवाल ये भी है ना कि अगर ये आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं तो फिर वो जो 187 लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोग जो घायल हुए थे इस ट्रेन ब्लास्ट में, वो किसने किया, कौन किया, ये अहम सवाल है। हालांकि देखिए, किसी भी केस, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो बातें, देखिए विशेष टाडा अदालत ने आमतौर पर जो है निचली अदालत के जो फैसले होते हैं, मैं अक्सर के देखा हूं और कई मामलों में ये देखा गया है कि निचली अदालत के जो फैसले होते हैं उन फैसलों में जो है हाई कोर्ट तक पहुंचने के बाद जो है वो मामले टाइम फिश हो जाते हैं। इस पूरे मामले में रोहित, 12 आरोपियों में से 5 को उम्र कैद की सजा दी गई थी, जबकि 5 को मौत की सजा दी गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा दी गई थी। अच्छा, जिनको उम्र कैद की सजा दी गई थी उनको लेकर हाई कोर्ट में जो है याचिका ये फाइल की गई थी कि इनको भी जो है मौत की सजा दी जाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि हाई कोर्ट में उनको सजा देना तो दूर की बात, उन सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और सबूतों के अभाव की वजह से। मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक नाकारा इन्वेस्टिगेशन थी, जिसकी वजह से उन सारे आरोपियों को इसका माइलेज मिला और हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। अब देखिए, इन सारे बरी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद जो है अदालत के सामने ये सवाल नहीं होता, लेकिन सवाल बाहर तो ये बरकरार रहेगा कि 187 लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए हैं और ये 2006 में जो ये ब्लास्ट हुआ है ट्रेन में, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन है इसके आरोपी। तो इसका मतलब यही हो गया कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 चीजें हो सकती है, या तो फिर असल आरोपी कोई और हो जो आज भगोड़े हैं, या तो फिर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये पूरी तरह से कमजोर रही, जो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाई, जिसका माइलेज जो है, जिसका फायदा इन आरोपियों ने उठाया। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। दरअसल जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रखा था हाई कोर्ट ने और आज जब फैसला सुनाया तो सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 19 साल पहले 2006 में ये बम धमाके हुए थे जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 800 लोग घायल हुए थे, जैसा शाहिद ने बताया। अब सवाल यह है कि अगर ये आरोपी बरी कर दिए गए हैं तो फिर उन लोगों को मारने में, उस बम धमाकों में किसका हाथ रहा था, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। शाहिद, हुआ क्या था, कहां-कहां ये बम धमाके हुए थे जिसमें 189 लोगों ने जान गंवाई थी?
शाम का वक्त था और ये वो वक्त था रोहित 2006 का, कि शाम के वक्त में जो है आमतौर पर जो है ट्रेन में जो है लोगों की भीड़ जो है ज्यादा रहती है। यही वजह रही है कि आरोपियों ने इसी शाम का वक्त जो है तय किया था ब्लास्ट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके। और एक तरह से जो है इस साजिश में जो है वो सारे लोग कामयाब भी हुए जिन्होंने ये प्लानिंग की थी। माहिम स्टेशन और दूसरे कई स्टेशनों पर वेस्टर्न रेलवे में जो है जो ब्लास्ट हुआ था, अचानक में जो है ये ब्लास्ट हुआ, ट्रेन के परखच्चे उड़ गए। लाशें जो थी वो रेलवे ट्रैक से तकरीबन 50-100 मीटर दूरी पर जाके पड़ी हुई थी और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया था। आमतौर पर उस दौरान जो लोग उस हादसे को आंखों से देखा वो भी यही बता रहे थे कि उन्हें जब हमारी उनसे बातचीत हुई, बाद में भी जब बातचीत हुई, यही बताया कि उन्हें तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या था। भगदड़ मच गई, ब्लास्ट हुआ, फिर उसके बाद जो है ये लाशें जो है इधर उधर जो है बिखरी पड़ी हुई थी। ट्रेन रुक गई थी चूंकि ब्लास्ट हुआ था। फिर उसके बाद जो है पुलिस फोर्स और सारे ये लोग जो है लाशें उठा उठा के जो है रख रहे थे। और आपको मैं बताऊं कि जो भीड़ थी, भीड़ की वजह से भी जो है भगदड़ में भी जो है कई लोगों की मौत हुई, लेकिन वजह जो है इसकी ये ब्लास्ट ही रहा है। और फिर उसके बाद रोहित मैं आपको बताऊं कि जो पहला, जहां तक मुझे याद है, ये ब्लास्ट माहिम स्टेशन पे इसकी गूंज सुनाई दी थी। माहिम के अलावा दूसरे स्टेशनों पर रहा। फिर उसके साथ साथ जो है जो लोग थे उन्हें एडमिट किया गया। जो लोग कई लोग तो जगह पे ही मौत के शिकार हो गए थे। इतना ज्यादा जो ब्लास्ट की ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी। फिर इस पूरे मामले में जो है लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी के बाद मामला विशेष, चूंकि बम ब्लास्ट का मामला था इसलिए मामला विशेष टाडा अदालत में पहुंचा। फिर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में जो है 12 लोग विशेष टाडा अदालत से दोषी भी ठहराए गए, जिनमें से जो है 5 लोगों को उम्र कैद की सजा दी, मौत की सजा दी गई थी और 7 लोगों को जो है उम्र कैद की सजा दी। मामला फिर यहाँ से जो है निचली अदालत का, ये मामला विशेष अदालत का मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जो फैसला हुआ वो आपके सामने है। जी ठीक है शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।